नमस्कार। अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड महीनों से अटका हुआ है, अगर पोर्टल पर आपका रिटर्न अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है या अचानक डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया है, तो ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बताएंगे रिफंड इतनी देर से क्यों आ रहा है, किन लोगों को इसका सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने रिफंड को कैसे तेज़ी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। पिछले कुछ महीनों में इनकम टैक्स रिफंड में हो रही देरी ने करोड़ों टैक्स पेयर्स को परेशान कर दिया है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जताई है कि रिटर्न फाइल किए महीनों बीत गए लेकिन रिफंड आज तक नहीं आया। कई रिटर्न्स अभी भी पोर्टल पर अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहे हैं और कुछ टैक्स पेयर्स को सेक्शन 154 के तहत डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस तक मिला है। टैक्स विशेषज्ञों के मुताबिक देरी की सबसे बड़ी वजह है जटिल मामलों की मैनुअल जांच। हाई सीटीसी वाले कर्मचारी, विदेशी आय वाले लोग, कैपिटल गेन दिखाने वाले टैक्स पेयर्स या एक से ज़्यादा इनकम सोर्स वालों के रिटर्न की प्रोसेसिंग में अधिक समय लगता है। एक और बड़ा कारण, 1 लाख रुपए से ज़्यादा के रिफंड पर आयकर विभाग अतिरिक्त जांच करता है। कई बार सरकारी कैश फ्लो की कमी भी बड़े रिफंड की गति को प्रभावित कर देती है और अगर आपने रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किया है तो सिस्टम को नया डेटा प्रोसेस करने में भी समय लगता है। अब बात करते हैं कौन से रिफंड जल्दी प्रोसेस होते हैं। सरल रिटर्न जैसे ITR 1 को सबसे जल्दी प्रोसेस किया जाता है, वहीं ITR 2 और ITR 3 में समय अपेक्षाकृत अधिक लगता है। टैक्स पेयर्स को सलाह है कि वो फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ये जांचें कि कोई पेंडिंग नोटिस, मिसमैच या वेरिफिकेशन से जुड़ी समस्या तो नहीं है। समय पर जवाब देने से रिफंड जल्दी जारी हो सकता है। अब आते हैं ITR की तारीखों पर। वित्त वर्ष 2024-25 के नॉन ऑडिट मामलों में ITR फाइल करने की डेडलाइन 16 सितंबर 2025 थी, जिसे 2 बार बढ़ाया गया था। जो लोग अभी भी रिटर्न नहीं भर पाए हैं वो 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए लेट फीस लगती है। अब बात करते हैं अन्य आम कारणों और उनके समाधान की। कई बार टैक्स पेयर्स की छोटी गलतियां ही रिफंड रोक देती हैं। रिटर्न वेरीफाई न करना, फॉर्म 26 AS और AIS से आंकड़ों का मेल न खाना, बैंक या नियोक्ता की रिपोर्ट में मिसमैच, TDS के गलत आंकड़े या गलत बैंक अकाउंट डिटेल्स। ऐसे मामलों में CPC पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करना और मिसमैच को सुधारना सबसे प्रभावी कदम है। आखिर में रिफंड पाने के लिए क्या करें? सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आपका रिटर्न वेरीफाई हो चुका है। फॉर्म 26 AS और AIS का पूरा मिलान करें। किसी भी नोटिस का तुरंत जवाब दें। यदि रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किया है तो धैर्य रखें और सबसे ज़रूरी, अपनी रिफंड स्टेटस को नियमित रूप से चेक करते रहें। सही जानकारी और समय पर उठाए गए कदम आपके रिफंड को जल्दी प्राप्त करने में बड़ी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका रिफंड लंबे समय से अटका हुआ है तो घबराएं नहीं, वजह साफ है और समाधान भी मौजूद है। बस थोड़ा सतर्क रहें और सही प्रक्रिया का पालन करें। अगर ये रिपोर्ट आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर हाजिर रहूंगा एक नई महत्वपूर्ण वित्तीय अपडेट के साथ। धन्यवाद।